नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 सत्र 1 इकाई 4 काव्य उठो धरा के अमर सपूतों के बारे में समझ और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप इस चैनल पर पहली बार है तो भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आइए देखते हैं उठो धरा के अमर सपूतों के काव्य की समझ। तो दोस्तों, सबसे पहले काव्य पंक्ति है, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। तो इसकी कुछ सरल रूप से समझ इस प्रकार हो सकती है। हे भारत माता के अमर सपूतों अर्थात पुत्रों, गुलामी का अंधेरा यानी कि रात बीत गया है और स्वतंत्रता का सूरज निकला है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें भारतवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कवि श्री ने यहाँ पर हमें बताया है कि भारत अब गुलामी में से आज़ाद हो गया है, गुलामी के अंधेरे से बाहर निकल गया है। स्वतंत्रता का एक नया सूरज अब हमारे सामने प्रकाशित है। तो हमें भी अब अपना आलस्य और अज्ञान छोड़कर देश के नवनिर्माण के लिए लग जाना है, ताकि देश अब आगे ही आगे प्रगति करता रहे, जिसके कारण सभी भारतवासियों के जीवन में एक नया उत्साह आए और भारतवासियों की भी प्रगति हो। अब देखते हैं इन पंक्तियों का गुजराती में अनुवाद। हे भारत माताना अमर सपूतो, गुलामीनी रात વીતી ગઈ છે અને આઝાદીનો સૂર્ય ઉગ્યો એટલે કે સવાર આવી ગઈ છે। હવે તમે આળસ અજ્ઞાનની નિંદ્રામાંથી જાગો અને દેશના નવનિર્માણમાં લાગી જાઓ। તમારે ભારતવાસીઓના જીવનમાં નવો ઉત્સાહ ભરવાનો છે, તેમનામાં નવા પ્રાણનો સંચાર કરવાનો છે। आगे की काव्य पंक्ति कुछ इस प्रकार है, नई प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सास नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो इसके हम सरल भाषा में समझ प्राप्त करते हैं। आज़ादी की नई सुबह में नई बातें, नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सभी अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। सबके मन में नई उमंगें और हौसले की नई तरंगें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हे भारत देश के सपूतों, तुम्हें युगों से मुरझाए हुए फूलों में नई मुस्कान भरनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कवि श्री ने कहा है कि आज़ादी की एक नई सुबह के लिए, अर्थात आज़ादी का एक नया दौर शुरू हुआ है, जिसमें देशवासियों यानी कि भारतवासियों में अब नई सोच और नई चर्चाएं, नई बातें हो रही है। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ गुलामी का अंधेरा ही देखा था, स्वतंत्रता का सूरज अब हमारे जीवन में निकला है। इसलिए अब आने वाले समय में हमें अपना और देश का विकास कैसे करना है, जिसके विषय में बातें और चर्चाएं हो रही है। आज देशवासी आज़ादी की सांस ले रहे हैं और जिसके कारण उनके अंदर नई उमंगें और नई तरंगें कि हमें अब अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना है, उसकी प्रगति के लिए नए रास्ते बनाने हैं। और दूसरी एक बात भी कवि श्री ने कही है कि तुम्हें युगों से मुरझाए हुए फूलों में नई मुस्कान भरनी है, अर्थात कि हमारे देशवासियों के जो फूल जैसे चेहरे हैं वह युगों से मुरझाए हुए थे, क्योंकि वे गुलामी की
जंजीरों में जकड़े हुए थे, इसलिए उनके चेहरे बोझिल, दुखों में बोझिल हो गए थे। उसे अब तुम्हें आज़ाद करना है और उनके चेहरों पर नई मुस्कान लानी है, ताकि उनके चेहरे फिर से फूलों की तरह खिल उठे। गुजराती में अनुवाद कुछ इस प्रकार है। આઝાદીની નવી સવારમાં નવીન ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, નવા વિચારોના કિરણો ફેલાઈ રહ્યા છે, સૌ પોતાના જીવનમાં નવા પ્રકાશનો અનુભવ કરી રહ્યા છે, બધાના મનમાં નવા ઉમંગો અને ઉત્સાહની નવી લહેરો છે, સૌના મનમાં નવી આશાઓ છે। આજે દેશવાસીઓ આઝાદીમાં ખુલ્લા શ્વાસ લઈ રહ્યા છે। એ ભારત દેશના સપૂતો તમારે યુગોથી કરમાયેલા ફૂલોને નવું સ્મિત આપવાનું છે, તેમને ફરીથી ખીલવવાના છે। અગલી કાવ્ય પંક્તિ है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो इसकी कुछ सरल भाषा में समझ इस प्रकार हो सकती है। स्वतंत्रता के इस नए सवेरे में प्रकृति भी खुश है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है, वे भी मानो कोई खुशी का गीत गा रहे हों। बागों में भंवरे गुंजार करते हुए मस्त मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, आज़ादी के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद सिर्फ देशवासियों अर्थात इंसानों में नहीं, परंतु प्रकृति पर भी इसका बहुत सा असर हुआ है, जिसमें कविश्री ने कहा है कि आज़ादी के नए सवेरे में प्रकृति भी खुश है। पेड़ों की डाल पर बैठे विहग अर्थात पक्षी भी अब कुछ नए स्वरों में गा रहे, ऐसा हमें प्रतीत होता है, ऐसा हमें लगता है। वे भी मानो इतने खुश है कि खुशी के गीत गा रहे हैं कि भाई आज हम आज़ादी की सांस, आज़ादी की धरती पर सांस ले रहे हैं। बागों में भंवरे भी हमें गुंजार करते हुए मस्त मस्त अर्थात कि बहुत अच्छे गुंजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कहा है कि हे देश के सपूतों, अब आज़ादी के बाद देश में नया युग आया है, इसलिए इसकी नूतन वीणा में तुम्हें नए नए राग और नए नए गान भरने हैं। गुजराती अनुवाद। आज़ादीनी आ नवीन सवाરમાં પ્રકૃતિ પણ પ્રસન્ન છે। વૃક્ષોની ડાળ પર બેઠેલા પક્ષીઓના સ્વરોમાં નવીનતા છે, તેઓ પણ જાણે ખુશીનું કોઈ ગીત ગાઈ રહ્યા છે। બગીચાઓમાં ભમરા ગુંજન કરતા મસ્તીથી ચારે તરફ ઉડી રહ્યા છે। એ દેશના સપૂતો, આઝાદી પછી દેશમાં નવો યુગ આવ્યો છે। આ નવા યુગની વીણામાં નવા રાગ અને નવા ગીત ભરવાના છે। अगली काव्य पंक्ति है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो इसकी सरल भाषा में समझ कुछ इस प्रकार हो सकती है। बाग में कलियां खिल रही है और हरेक फूल मुस्कुरा रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य की रोशनी फैली हुई है। ऐसा लग रहा है मानो भारत माता का शरीर सुनहरा हो रहा हो। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। गुजराती में अनुवाद देखते हैं। અહીં બગીચામાં કળીઓ ખીલી રહી છે અને ફૂલો સ્મિત કરી રહ્યા છે। આખા દેશમાં આઝાદીના સૂર્યનો પ્રકાશ ફેલાયેલો છે। એવું લાગે છે કે ભારત માતાનો દેહ આજે જાણે સોનેરી થઈ રહ્યો છે। હે દેશના સપૂતો, તમારે પોતાની મંગલમય વાણીથી આ સંસાર રૂપી બાગને ગુંજિત કરવાનો છે। અગલી કાવ્ય પંક્તિયા है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है।
शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो इसकी समझ कुछ इस प्रकार हो सकती है। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की शुभ अर्थात कल्याणकारी सभी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से हर एक बालक इस विद्या के मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है तथा देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। इसका गुजराती अनुवाद देखिए। कवि देशना बाळकोने कहे छे के આપણો देश સરસ્વતીનું પવિત્ર મંદિર છે। અહીંની તમામ શુભ એટલે કે કલ્યાણકારી વિદ્યાઓ જ તમારી સંપત્તિ છે। તમારામાંથી દરેક બાળક આ વિદ્યાના મંદિરનો રક્ષક અને પૂજારી છે। તમારે અહીં જ્ઞાનના સેંકડો દીવા પ્રગટાવવાના છે અને નવો યુગ લાવવાનો છે તથા દેશનું ભાવિ ઉજ્જવળ બનાવવાનું છે।